नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां लखनऊ से पहुंची टीम ने आरसीसी सड़क के निर्माण की जांच की। देखिए पूरी रिपोर्ट। बदायूं लखनऊ से पहुंची टीम ने आरसीसी सड़क के निर्माण की जांच की। वजीरगंज आंवला मार्ग पर सुरसैना गांव एवं मजरा सरौसिया में आरसीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने पर विधायक महेशचंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद विधायक ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जांच कराई। अधिकारियों ने घटिया सामग्री लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। वजीरगंज आंवला मार्ग पर सड़क निर्माण पंच का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाए जाने को लेकर मामले की शिकायत सदर विधायक महेशचंद्र गुप्ता से की थी। बुधवार को लखनऊ से आए अधीक्षण अभियंता सतीश चंद्र वजीरगंज आंवला मार्ग पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उन्होंने घटिया सामग्री के प्रयोग करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान भाजपा नेता राहुल वाजपेयी, जिला पंचायत सदस्य जयपाल दिवाकर, प्रधानपति राहुल सिंह, सभासद सुमित वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। ये जांच हो रही है, इस समय सुरसैना में आप मौजूद हैं, इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जांच माननीय यहाँ के विधायक जी श्री महेश गुप्ता जी द्वारा किया गया है जी। और ये लखनऊ से आदेश प्राप्त हुआ है। उसके क्रम में मैं स्टाफ ऑफिसर अधीक्षण अभियंता के रूप में यहाँ आकर, मतलब अधीक्षण अभियंता के प्रतिनिधि के रूप में आकर इसकी जांच कर रहा हूँ जी। जो शिकायत मिली है काफ़ी कुछ वाजिब है। सड़क काफ़ी पैच बन गए हैं, सीसी की सरफेस भी खराब हो गई है। जी। जब यहाँ के अधिकारियों जेई और एईओ से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मात्र इस पे सिर्फ पीसी का काम कराया गया और सीसी का काम कराया गया। क्योंकि पीसी का काम हुआ है लगभग 2 साल से ऊपर हो गया और ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आ गया है। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आने के उपरांत इस पे जो भी है नया काम कराया जाता, तो इसका जो भी गड्ढा हो गया है इसको पैच मरम्मत के अंतर्गत इन्होंने ले लिया है और ये पैच करा रहे हैं। आप पीछे देखेंगे तो पैच का काम प्रगति में है, क्योंकि अब ठंड खत्म हो गई है तो ये इस पे काम कराएंगे। और माननीय विधायक जी इस पे खुद प्रयासरत हैं कि इस पे मतलब जो है वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग मिल जाए ताकि लोग को इस समस्या से निजात मिल सके। सर, इससे पहले आप और कहीं भी जांच करके आए थे? सड़क काफी जगह खराब थी, इस जगह आप और भी कहीं गए थे क्या? नहीं, मैं इससे पहले एक और सड़क गया था जी जी। उसकी भी यही शिकायत थी, मतलब वो नव निर्माण की सड़क थी तो उसका हमने देखा है तो उसका लगभग ठीक ही था और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और उस पे सड़क में मतलब कोई गड्ढे नहीं थे। इस पे कुछ ज्यादा ही है तो लेकिन इनका पैच का मरम्मत का कार्य चल रहा है। सर, अगर ये देखा जाए तो ये सड़क ये जो मार्ग चल रहा है बजीन से औला, ये मार्ग है, मेन मार्ग है। काफी लोग इस पे रास्ते पे चलते हैं, काफी लोगों को समस्याएं होती हैं। जी, मगर ये काफी दिनों से खराब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जांच आज मुझे मिली है और एक्चुअली मैंने खंड के एई और जेई मिले हैं, उनसे मैंने बात करी है तो उनका यही कहना है कि सिर्फ हमने 20 mm का डामर का काम किया है और मैं खुद देख रहा हूं क्योंकि ये 5.5 मीटर की सड़क है, ओडीआर है और उस पर ट्रैफिक ज्यादा है तो इस वजह से ये ज्यादा उखड़ गई है। लेकिन ये है कि पैच मरम्मत का काम अभी कंटिन्यू में है और माननीय विधायक जी भी खुद प्रयासरत है कि इस पर स्ट्रेंथनिंग हो जाए। तो स्ट्रेंथनिंग जैसी होगी तो इस समस्या से छुटकारा आपको जल्दी मिल जाए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मऊ में पीसीएस की तैयारी कर रहे युवक ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगा ली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के दतौड़ा ग्राम पंचायत होरो की मठिया के पास एक पीसीएस की तैयारी कर रहा था युवक, वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। फांसी का मामला जांच वाराणसी पुलिस की कस्टडी में छानबीन चल रही है। प्रेमचंद नाम का व्यक्ति 37 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगा ली फांसी। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, वहीं ग्रामीणों का बयान सामने आया है। इस समय मौजूद हैं हल्दलपुर थाना के अंतर्गत रतनपुरा ब्लॉक ग्राम पंचायत दतौड़ा होरो की मठिया में। तो संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की हुई है मौत, तो उनके परिजनों से होगी सीधी बात। अब सच्चाई क्या है आप सुने परिजनों से। चाचा, ये घटना कैसे भइल? का नाम आपका? हमारा नाम उद्धव शर्मा। उद्धव शर्मा। जिनकी मौत हुई वो क्या है आपके? वो हमारे भतीजा। आपके भतीजा। कैसे हुआ, कहाँ रहते थे, कैसे हुआ? वो बनारस रह कर के तैयारी करते थे। किस चीज़ की? ISPCS की। ISPCS लंबी उनकी सोच थी जी। कब से कर रहे थे सर? अरे कई साल से वहाँ थे। कई साल से। परीक्षा उरीक्षा भी दिए थे? हाँ, परीक्षा दिए थे, एक बार 1 नंबर से फेल हो गए। 1 नंबर से फेल। उनका क्या वो था, कैसे थे वह व्यक्ति?
क्या नाम हुआ था? संदीप प्रेमचंद। प्रेमचंद। फोन किए थे तो अब तुरंत थे ऑफिस में, अब वहाँ से निकले, अब चले आए तो वहाँ पे पुलिस मौजूद थी पहले से ही। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों किए हैं, अब तो ये जानकारी नहीं है। देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए भाई साहब के बताने से ये पता चल रहा है, खुलासा हो रहा है कि पीसीएस करने वाले आज प्रेशर में रहते हैं, जो भी तैयारी करते हैं प्रेशर में रहते हैं। अब प्रेशर में क्या कैसे हुआ ये तो अब पुलिस प्रशासन के कब्जे में है, और वो मोबाइल शायद लिए हैं, मोबाइल से छानबीन भी होगा। व्यवहार तो बहुत अच्छे है उनके। अच्छा था, लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छे थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये तो प्रशासन ही बताएगी। क्या नाम होगा भैया आपका? दीपक शर्मा। दीपक, इनको जानते थे पहले से? क्या रहा इनका बैकग्राउंड, इनका व्यवहार, इनका चाल चलन? बहुत बढ़िया था व्यवहार। बढ़िया था। आज भी सबको खल रहा है, ऐसे युवक, ऐसे होनहार युवक, ऐसे तैयारी करने वाले युवक अगर इस दुनिया को छोड़कर ही मन बना दिए कि चले गए हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता की सराहना करते हुए ऐतिहासिक आयोजन बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ नगर 6 फरवरी। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ का ये आयोजन अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उन्हें उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस सुव्यवस्थित आयोजन के लिए उन्होंने मोदी योगी सरकार को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने संगम स्नान के बाद कहा कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की दिव्यता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस स्तर का आयोजन करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे पूरी तरीके से सफल बनाया है। बता दें कि महाकुंभ 2025 के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल और आधुनिक व्यवस्थाओं को भी लागू किया है। जगह जगह लगाए गए डिजिटल सूचना केंद्र, स्वच्छता अभियान, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन के बेहतरीन प्रबंधों ने श्रद्धालुओं के अनुभव को और भी सुखद बना दिया है। महाकुंभ क्षेत्र में व्यापक स्तर पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। श्रद्धालुओं ने भी योगी सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि इस बार का महाकुंभ हर दृष्टिकोण से अभूतपूर्व है। सरकार द्वारा बनाई गई आधुनिक सुविधाओं और स्वच्छ वातावरण ने इस महापर्व को और भी भव्य बना दिया है। देश भर से आए संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की खुलकर प्रशंसा की और इसे अब तक का सबसे सुव्यवस्थित महाकुंभ बताया। व्यवस्था के बारे में सचमुच माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्था यहाँ बनाई है, उसके वो कहने के लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। आज कम से कम 34 करोड़ लोग यहाँ आके गए हैं। उन्होंने आस्था की डुबकी, जैसा आपने कहा, वह लगाई है और ये एकदम कृतकृत होके सबको धन्यवाद दे के चले गए। इसलिए देश भर के सभी लोगों के सभी लोगों के तरफ से मैं फिर एक बार योगी जी का और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा मेला उन्होंने यथास्थिति में सभी सुविधा सभी को दे के आज पूरा हो रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।